आ जाओ बच्चों, डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सिलेबस के साथ। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लगभग आपको कितनी यूनिट्स देखने को मिलती है आपके डीओएसओएल के मटेरियल के अंदर? यूनिट 5 आपको देखने को मिलती है। 5 यूनिट है इसके अंदर, जिसको आपको बहुत डिटेल के अंदर एकदम पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट जो है दैट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ोगे। इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कौन कौन से डिसीजन लेते हैं, टाइम वैल्यू मनी के बारे में सीखोगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसको ना एकदम सीक्वेंस वाइज पढ़ना है। पहले लेसन नंबर 1 को पढ़ना, उसके बाद आपको लेसन नंबर 2 समझ में आएगा, उसके बाद यूनिट नंबर 3 आपको समझ में आएगी। तो इसको सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मैं सीधा एकदम से वीडियो बना दूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की और आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ में आ जाएगा, नहीं बच्चों। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर कॉन्सेप्ट यूज होएगा लेसन नंबर 1 का, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो जब तक आपको वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो आप आगे वाले कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसे क्लास 11th में था ना, अकाउंट्स के साथ था कि जब तक आप अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं सीखते, जर्नल नहीं सीखते, तो आपको आगे के चैप्टर नहीं समझ में आते। सेम इसके साथ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ। और जैसे आपने क्लास 11th और 12th के अंदर अकाउंट्स को इज्जत दी थी ना, पूरे साल आपने अकाउंट्स पढ़ी थी, क्लास 12th के अंदर पूरे साल आपने अकाउंट्स पढ़ी थी बेटा। एक सब्जेक्ट को आपने पूरा पूरा साल दिया था, आपने कोचिंग्स लगाई थी, स्कूल में आपके प्री बोर्ड्स होते थे, फिर बोर्ड्स देने जाते थे, छोटे छोटे यूटीज होते थे। तो बीकॉम के सब्जेक्ट्स को आप इतना लाइटली क्यों ले लेते हो? बीकॉम के सब्जेक्ट को आप सोचते हो सर 10 दिन पहले कर लेंगे, ऐसे ये सब्जेक्ट्स खत्म नहीं होते। और बेटा अगर बाई चांस तुम पास भी हो गए, मैं बोल रहा हूं तुम एवरेज पे पास भी हो गए, या तुमने एक वीडियो देख के पास भी हो गए, उससे होगा क्या? उससे होगा क्या? तुम्हारे पास प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग तो होगी नहीं। तो ध्यान से देखो, आप सिलेबस देखो कितना वास्ट है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि रेगुलरली वीडियोस को देखते रहना। सबसे पहला आपका लेसन है दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ोगे कि सर होता क्या है, क्या करना होता है इसके अंदर। कैपिटल बजटिंग के बारे में सीखेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, इसके 2 चैप्टर्स आपको गिवन है। कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर की प्लानिंग क्या होती है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि सर बिजनेस में कहां से पैसे ले, सर शेयर होल्डर से पैसे ले के बैंकों से पैसे ले। तो ये चैप्टर इतना प्रैक्टिकल टॉपिक है ना कि कल को अगर आप इसको समझ जाते हो ना, तो आपको थोड़ी बहुत स्टॉक मार्केट की नॉलेज भी हो जाती है। ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन कैसे लेते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या होते हैं, डिविडेंड डिसीजन क्या होते हैं, एक कंपनी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे होती है। इतनी इंटरेस्टिंग आप लोगों के टॉपिक है। और लगभग अगर मैं बोलूँ तो 5 यूनिट्स के अंदर, टोटल 5 यूनिट्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, जिसको आपको एकदम डिटेल में पढ़ना है। सीक्वेंस वाइज सबसे पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। रेगुलर आपको वीडियोस देखने को मिल जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बच्चों कंटिन्यू रहना एकदम वीडियोस देखने के अंदर। ठीक है।